तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि हमने देखा था कि येशुआन जब अपने एकेडमी के कैंपस में घूम रहा था, तब सामने से लिन्युए आता है, उसको लेटर दिखाता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को लेटर भेजा था, जिसमें लास्ट में येशुआन कहता है कि नहीं, मैंने ये लेटर भेजा तो था बट तुम्हारे लिए नहीं भेजा था, एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं तुम्हारा वर्दी नहीं हूँ, तुम मेरे लायक नहीं हो। तो फिर इसके बाद आगे देखते हैं इसमें, तो फिर लड़की बोलती है कि तुम मेरे को अगर नहीं भेजोगे ये लेटर तो फिर किसको भेज सकते हो इस लेटर को, यहाँ पे कौन है जो इसके लायक है। तो येशान फिर सोचता है कि किसको भेज सकता हूँ, किसको भेज सकता हूँ वाला हिसाब। देन अगेन वो लेटर लेके जाता है और एक लड़की की तरफ बढ़ता है जो कि उसकी क्लास की ही रहती है, जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। उसको वो लेटर वो बढ़ाता है, दे देता है और बोल रहा है चेन्नन ने गलती से तुम्हें देने के बजाय उस लड़की को ये लेटर पकड़ा दिया। फिर बोलता है गुड बाय बोल के अपना वो वहाँ से चला जाता है अपना गाना गाते हुए। और फिर उसके बाद जब वो जाता रहता है तब फिर उसके पीछे से सब लोग आपस में बात करते रहते हैं कि ये बेवकूफ़ है या क्या है एंड ऑल। फिर उसके बाद वो लड़की जिसके लिए वो लेटर, जिसके पास वो लेटर गया था, वो चिल्लाना शुरू करती है। फिर अपने लिन्युए को बोलती है कि ये बंदा मेरी बेइज्जती करके जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम उसे लेसन सिखाओ, ये सिखाओ। तो वो फायर बॉल को अपने लेके लिन्युए बढ़ता है और जिसको ये शॉन बड़े आराम से उसको रिफ्लेक्ट करते हुए उसको हाथ से ही बाहर की तरफ फेंक देता है। जैसे लिन्युए फिर ज़मीन पे गिर जाता है, सारे लोग उसका मुंह देखने लगते हैं। और उसके बाद फिर जो पीछे से उसके दो लड़के होते हैं, वो दो लड़के भी ऊपर से येशॉन के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, जिसको येशॉन बड़े आराम से को डिफ्लेक्ट करते हुए उन पर अटैक भी करता है। और फिर उसके बाद इसी मार धाड़ के चक्कर में सारे लड़के जो हैं दोनों आपस में बड़े डरे डरे से हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं आज अचानक से येशॉन को क्या हो गया कि एक के बाद एक कितनी सारी चीज़ें कर रहा है। और उसके बाद फिर लिन्युए पीछे से फिर अटैक करने के लिए आता है अपने फायर स्पिरिट के साथ। और इसके बाद ये शुआन जो है उसको देखता है कि वो क्या फायरबॉल एक्सप्लोजन करने के लिए जाना चाहता है ये। तब इसी बीच में चैनलेन जो है वो सोचता है वो अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए जाए। वो अपने तरफ से वुड स्पिरिट को कॉल करता है, जिससे ज़मीन से बहुत सारी पेड़ की तनियाँ आने लगती हैं। तो अचानक से इसके लिनवे का भी फायरबॉल जो है वो बहुत सारे फायरबॉल्स में डिफ्लेक्ट हो जाता है और ये जैसे चेन्नन जब घबरा जाता है तो येशवान पीछे से अपना विंड नाइफ फिर अगेन फेंकता है और फायरबॉल जो उसका आता है उसको अपने हाथों से रोक के उसे उसने ख़त्म कर दिया, जिसको देख के सब चौंक जाते हैं कि एग्जैक्टली येशवान ये कैसे कर सकता है। फिर इसके बाद उसने और फायरबॉल्स निकाले जिसके अगेंस्ट में फिर इसने पूरे अपने विंड नाइफ से सबको ख़त्म कर दिया। तो सब एक्चुअल में सोचने लग जाते हैं कि ये अचानक से कैसे हो गया, इतने सारा मैजिक इसको कहाँ से आता है, ये कैसे इतनी सारी चीज़ें करना है, ये सारी चीज़ें इतने दिन से छुपा रखा था। और फिर सोचते हैं कि विंड नाइफ्स जो होते इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं, बट इतने सारे उसने फायरबॉल्स को ख़त्म कर दिए, तो किस तरह से किया। तो सब जब सोचते रहते हैं तो ये शॉन उस पर अपने फ्रेंड को बोलता है कि बस भाई तो किसी को कुछ नहीं करना चाहता, बट कुछ लोग हैं जो वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। फिर वो बोलता है तुम तीनों अब यहाँ से चले जाओ, मैं इस मैटर को इग्नोर कर दूंगा। तो फिर उसके बाद फिर लिन्युए बोलता है मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम कैसे मरोगे, ठीक है, तुम्हारी जो मरने की इच्छा मैं कैसे पूरी करता हूँ। तो फिर उसके बाद चैन उसे समझाने की कोशिश करता है, बट ये शॉन अचानक से एकदम एक निंजा की तरह दौड़ता हुआ चला जाता है और उसके बाद एक पत्थर उठाता है और उससे लिन्युए के चेहरे पे मार देता है। तब उसके बाद उसके दो लड़के जो होते हैं वो बोलते हैं हम अपने बॉस के अवेंज करेंगे। फिर ये शॉन जो है रॉक एक्सप्लोजन निकालता है धरती के नीचे से और फिर वो दोनों लड़कों को नीचे से मारता है और जिससे बेचारे चोट के मारे नीचे लेट जाते हैं, सारे लोग घबरा जाते हैं। एंड ये शॉन की ये पावर देख के सब चौंके हुए रहते हैं। फिर ये शॉन सबको गुड बाय बोलता है और वहाँ से आगे निकल जाता है, अपने कैंपस से बाहर की तरफ चलता चला जाता है। तब फिर येशवान का जब ये सारी चीज़ें देख के सब सोचते क्या ये असली में येशवान ही है जो कि इतना बेवकूफ़ था कल तक, आज इतना स्मार्ट हो गया है। वो विंड नाइफ फेंक रहा है, रॉक ब्लास्ट मैजिक कर रहा है, इतने डिफ़िकल्ट मैजिक वो इतनी ईजिली कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि येशवान इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहा है। फिर उसके बाद वो लड़की भी सोचती है कि क्या मैं लेटर फेंक दूँ ना फेंकूँ, फिर बोलती है नहीं मैं ऐसे नहीं फेंकना चाहती करके वो अपने पास ही रख लेते हैं। फिर चैनन उसके साथ येशवान के साथ कैंपस में ही घूमता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो वो बोलता है कि तुमने सच में जूनियर अप्रेंटिस मैजिशियन का लेवल पार कर लिया है। वो उसकी तरफ देखता है और बस चुपचाप चलता रहता है। फिर इस पे ये चैनन पूछता है तुम्हारे विंड नाइफ जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तुमने फायर बॉल्स को कर दिया। तो उस पर येशवान बोलता है कि नहीं, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
और ये जो है ये सिंपल एयर मूवमेंट टेक्निक है, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो बोलते क्या ये किसी तरह का पुराना मैजिक है, चानन पूछता उससे। तो जिस पे यशवंत कोई जवाब देता नहीं है। फिर अचानक से उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो वो पलट के देखता है पीछे एक बिल्डिंग की तरफ, और फिर बड़े ध्यान से उधर देखते हुए फिर उसका चानन पूछता तुमने कुछ देखा? तो उसे बोलता नहीं ठीक है चलो चलते हैं। तब फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। फिर यहाँ पे दो बंदे दिखाए जाते हैं जो कि काले कपड़े में रहते हैं, और वो आपस में बात करते हैं कि लगता है लड़के ने हमें नोटिस कर लिया है। और जिस पे दूसरा बोलता नहीं वो तो अभी सिर्फ जूनियर अप्रेंटिस है, वो हमें कैसे खोज सकता। और तो फिर एक बोलता क्या मैं बहुत ज़्यादा ही पैरानॉइड हूँ? तो दूसरा बोलता नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही होनहार बच्चा है, इसीलिए हमें यहाँ भेजा गया है ताकि हम इसे देख सकें। और इस बार जो हमारा प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सक्सीड होना चाहिए। फिर ये जाता है, फिर मार्केट में पहुंचता है, ये इस मार्केट में आके वो सारे इंग्रेडिएंट्स देखता रहता है, बहुत सारी चीज़ें देखता रहता है। फिर उसके बाद वो आप ऐसी बातें करने लगता है, फ्यूचर की पास्ट की बात करने लगता है कि चैनन भी कंफ्यूज हो जाता है, पूछता है क्या तुम बात कर रहे हो? तो जिस पे यशवंत बोलता है नहीं कोई बात नहीं। फिर यशवंत अपने मन में बोलता है कि मतलब आप उसको सुनाते हुए बोलता है कि कितना ब्यूटीफुल एरा है, कि यहाँ पे इस एरा में जो है हवा में इतनी ज़बरदस्त और है कि सारे मैजिकल एलिमेंट अवेलेबल हैं, और उनकी रिचनेस बहुत ज़्यादा है, और इस समय के लोग बहुत शांति से रहते हैं और बहुत खुशहाल ज़िंदगी है उनके। बट उनको पता नहीं है कि शांति कितनी ज़्यादा रेयर है और कितना ज़्यादा प्रेशियस होता है। और ये बोलते के साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि आगे फर्दर क्या होता है। सो फॉर द टाइमिंग इतना ही है इस एपिसोड में। तो आज के लिए मैं इसके साथ ही अलविदा लूँगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, अगर आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया या आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में जो भी फर्दर अपडेट्स हैं वो आपके पास डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आता रहे। थैंक यू सो मच, बाय।